पत्रकार परिषद काल घेण्यात आली आणि त्यानंतर भारतीय पायलटला परत आणणार असल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला। तर परिस्थितीतून तोडगा निघाला तरच आम्ही पकडलेल्या या पायलटला मुक्त करू असं विधान पाकिस्तानकडून करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे वारंवार पाकच्या नापाक कारवाया या सुरू असल्याचं दिसतंय। मात्र भारतानं पाकिस्तानला चांगलंच ठणकावलेलं आहे। भारतीय पायलटला सुखरूप परत पाठवा असं सुद्धा भारताकडून सांगण्यात आलेलं आहे। किंबहुना जिनेवा कराराचा भंग केल्याचा ठपका सुद्धा पाकिस्तानवर ठेवण्यात येतोय। भारतानं पाकिस्तानला ठणकावलेलं आहे। काल या संदर्भात पत्रकार परिषद घेण्यात आली आणि भारतीय पायलटला परत आणणारच असं या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आलं, निर्धार व्यक्त करण्यात आलाय। परिस्थितीतून तोडगा निघाला, जर भारत आणि पाकिस्तान या दोघांचेही संबंध सुधारले, तणाव कमी झाला, किंबहुना मुख्यतः तणाव कमी झाला तरच आम्ही पकडलेल्या पायलटला मुक्त करण्याचा विचार करू असं पाकिस्तानकडून सांगण्यात येत आहे। या एकूणच सगळ्या परिस्थितीवर बोलण्याकरता मेजर जनरल सायरस पिठावाला हे आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत, जे अशोक चक्रानं सन्मानित आहेत। स्वागत आहे पिठावाला तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये। मेरा पहला सवाल आपको यही है कि पायलट को पकड़ने के बाद पाक ने और एक नापाक कार्रवाई करने की कोशिश की है। हाँ, ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हॉस्टिलिटीज के माहौल में इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। कभी कैजुअलिटीज या ये जो पायलट हमारा उनकी कस्टडी में गया है, ऐसी चीजें होती है इस हालात में। तो हमें इन चीजों के लिए तैयार होना चाहिए और हम तैयार हैं भी। जहां तक सवाल है इस पायलट का, इसने एक बहुत ब्रेव एक्शन किया है और जेनीवा कन्वेंशंस के हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान जो है पूरे जेनीवा कन्वेंशंस को फॉलो करेगी और उसके आधार पे इस पायलट के साथ व्यवहार करेगी। जेनीवा कन्वेंशंस में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि पायलट को अपना नाम, नंबर और कंट्री देना होता है और उसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज को बताने की जरूरत नहीं है। सो अब ये पाकिस्तान, मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से इसके साथ व्यवहार करेगी और यदि वो इसको अपोज करेगी तो ये उनके साथ जेनीवा कन्वेंशंस का वायलेशन होगा। लेकिन पिठावाला सर, ये जेनीवा कन्वेंशन का सीधा सीधा उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, ये जैसे कल तो सबसे पहले इन्होंने हमारे एयर स्पेस को वायोलेट किया। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है और ये एक वायलेशन है। और कल दूसरी चीज मैं देख रहा था कि उन्होंने दिखाया ये पायलट को चोट पहुंची है। ये चीज गलत है। पायलट को किसी प्रकार का फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए और जेनीवा कन्वेंशन में बड़ा साफ दिया हुआ है कि नो फिजिकल हार्म विल बी कॉज्ड टू द प्रिजनर। कैसे लाया जाएगा ये पायलट को फिर से इंडिया? क्या होंगे टर्म्स कंडीशंस? या अभी ये तो अभी सबको पता है कि ये पायलट जो है पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान की कस्टडी में है और उसकी सेफ रिटर्न ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। एनी वायलेशन विल बी अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन दिस सब्जेक्ट। ये अभी पाकिस्तान विल प्ले इट्स कार्ड्स, वो इस चीज को एक बार्गेनिंग चिप रखेगी। They will try and bring India on negotiating table और इस माहौल का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ट्राई करेगा किस प्रकार से इंडिया दबाव में आए और फाइनली फिर इसको देना तो पड़ेगा ही उनको, लेकिन they will try and capitalize as much as they can before they return him back।
भारत के अटैक से पाकिस्तान बौखला गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है आपने। जो हमारा एक्शन हुआ है, दिस इज अ वेरी बोल्ड एक्शन एंड हम 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के गए और उनका मेन ट्रेनिंग कैंप बालाकोट पे, मुजफ्फराबाद पे एंड चकोटी पे हमने स्ट्राइक किया। ये एक बहुत ही बोल्ड एक्शन लिया है और आई कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ऑन दिस। पाकिस्तान सर्टेनली पूरा हिला हुआ है और इंटरनेशनली हमने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया है और इंटरनेशनली आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एक्शन। पायलट को पकड़ने की कोशिश पाकिस्तान ने पहली बार नहीं की है। ये 1999 में भी हुआ है, जब कारगिल युद्ध के दौरान ऐसे ही एक पायलट को पकड़ा गया था पाकिस्तान की ओर से। तब टर्म्स एंड कंडीशन कैसे जताए गए थे, कैसे लाया गया था नचिकेता को? जो कारगिल की लड़ाई थी, उस हालत में हम इंटरनेशनल बॉर्डर को या लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं क्रॉस किया था। इस बार पाकिस्तान के जो एग्रेशन हुआ है उसकी रिप्लाई में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया है और इस बार का हालत एब्सोल्युटली इंटरनेशनली नोन है। सबको पता है कि ये पायलट जो है पाकिस्तान के कब्जे में है एंड इस समय पाकिस्तान दबाव में है और जितना वो डिले करते हैं इसको वापस लाने में, ये उतना उनके खिलाफ जाता है। सो पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर एंड प्रेशर फ्रॉम इंडिया टू रिटर्न बैक द पायलट एट द अर्लीस्ट। पिटावाला सर, जैसे इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने भी भारत को अभी सपोर्ट किया है, तो और भी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा होगा पाकिस्तान के ऊपर। अभी पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से बौखला गया है? ये सबसे पहले तो इंटरनेशनल कंप्लीट ऑल नेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग चाइना, इस बार सब ने ये जो पाकिस्तान का एक्शन हुआ है पुलवामा में उसको कंडेम किया है और सब इंडिया के साथ, सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। सबसे पहले उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये एक्शन जो उन्होंने किया टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है। और अभी जैश ए मोहम्मद का जो लीडर है मौलाना आजाद, उसके खिलाफ भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और चाइना इटसेल्फ इस बार पाकिस्तान को कंडेम कर रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि टू रेन इन टेररिज्म। तो ये इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे साथ इस विषय पे पूरा है। पिटावाला सर, जैसे अभी आपने बोला कि चीन जो है वो कंडेम कर रहा है, लेकिन चीन ने पहली बार भी वेटो पावर यूज करके पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो अब चीन क्या कर सकती है? अभी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर बहुत है कि वो इस प्रकार का सपोर्ट पाकिस्तान को ना दे। चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, पर इस बार इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, तो चाइना विल हैव टू बी वेरी कॉशियस दिस टाइम बिफोर चाइना कोई भी वीटो पावर यूज करे। एंड मेरे हिसाब से चाइना अपना स्टैंड को सर्टेनली डाइल्यूट करेगा और इस बार पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट नहीं देगा एज फार एज जैश ए मोहम्मद और सपोर्ट टू एनी टेररिज्म इज कंसर्न्ड। बिलकुल, आमचा पायलट परत करा किंबहुना तो परत आणणारच असा निर्धार भारतानं केलेला आहे आणि या संदर्भात आपण बोलत आहोत मेजर जनरल सायरस पिठावाला यांच्याशी। पिठावाला सर, जैसे मैंने आपको पूछा था कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। एक तरफ से बोल रहा है कि भारत पाक का जो रिश्ता है, जो माहौल है, वो ठंडा होने की आशंका जताई जा रही है पाकिस्तान की ओर से, और दूसरी तरफ से सीज फायर किया जा रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। देखो, पाकिस्तान
का ये एक हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि वो इंडिया को आतंकवादी से कमजोर करे। इंडिया की डिफेंस बजट जो है वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा बड़ा है और 5 टाइम्स मोर डिफेंस बजट इंडिया है। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान से दुगना है। पाकिस्तान कन्वेंशनली इंडिया के सामना नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान ये आतंकवादी का रूट लेता है इंडिया को कमजोर करने के लिए। इसके साथ पाकिस्तान का जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी सर्वाइवल है कि इंडिया में आतंकवादी बनाए रखे ताकि उनको फंड्स मिल सके। तो ये पाकिस्तान आर्मी का एक एजेंडा है कि वो इंडिया में ये कश्मीर में ये आतंकवादी बनाए रखे, और इसको बनाए रखने के लिए ये एक आतंकवादी का सहारा लेते हैं इंडिया को, जैसे वो कहते हैं टू हार्म इंडिया विथ 1000 कट्स। और इसको रखने के लिए ये झूठ का सहारा हमेशा लेते रहे हैं। इनका साथ चाइना भी देता है क्योंकि चाइना के बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स पाकिस्तान के अंदर है। जैसे आपको पता है ये सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, ये एक पाकिस्तान के अंदर चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसलिए ये एक ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है चाइना का। पर इस बार चाइना को 10 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर चाइना के ऊपर बहुत है इस बार, और पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत है, और पाकिस्तान को कंडेम किया हुआ है इंटरनेशनल सभी देशों ने, इंक्लूडिंग दी परमानेंट 5 मेंबर्स में 4 ने तो ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और चाइना का भी इस बार प्रो पाकिस्तान कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो दिस इज नॉट ओनली अ मिलिट्री विक्ट्री बट ऑल्सो ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। पिठावला सर, आखिरी सवाल मेरा, पायलट को वापस लाने में विदेश मंत्रालय की बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है, क्या होगा आगे? पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी सबको पता है कि ये पायलट पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान कैन नॉट डिनाई इट नाउ। इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ट्राई करेगा इस जो पायलट का उनके कैप्टिविटी में है इसका कोई फायदा उठाने के लिए, ट्राई टू ब्रिंग इंडिया ऑन टू टॉक्स। पाकिस्तान की ये एक स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर दबाए है और पाकिस्तान इसको ज्यादा देर नहीं रख पाएगा इस पायलट को, और इंटरनेशनल प्रेशर इसको वापस लाने में बहुत सहयोग देगा, और जल्द से जल्द आप देखेंगे ये पायलट हमारे पास वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल पिठावाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लवकरात लवकर आपला पायलट आपल्याला परत मिळेल अशी अपेक्षा मेजर जनरल सायरस पिठावाला यांनी वर्तवलेली आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय दबाव तंत्र भारताकडून पाकिस्तानवर वारंवार राबवलं जात आहे, कूटनीती केली जाते आणि त्याचाच प्रभाव पाकवर आता पडेल आणि नापाक कारवाया कुठेतरी थांबतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाहीये। या बातम्यांचा बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, पण ताज्या बातम्यांकरता पाहत रहा अर्थातच न्यूज 18 लोकमत।